अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद व फुरकान हमीद की एक मशहूर व मारूफ आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। इस पर कुछ अर्ज करने से कबल दरूद पाक का नजराना पेश कर और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, शव्वालुल मुकर्रम का मुबारक महीना जारी व सारी है। गुज़िश्ता खुतबा जुमा में आपने सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से गुफ्तगू समाअत फरमाई। आज एक नया मौजू लेकर आया। गुफ्तगू का आगाज हदीस पाक से करता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, औलन नासि बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन, कि क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है। हज़रात, जरा क़यामत का मंजर निगाहों के सामने लाइए। सूरज 1.25 मील पर होगा, जमीन तांबे की होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। बाप बेटे से भाग रहा होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी, भाई भाई से भाग रहा होगा, कोई किसी का पुरसा में हाथ न होगा, लोग पसीने में गर्क होगी, प्यास की वजह से ज़बान लटक रही होगी। ऐसे माहौल में इंसान क्या हाल होगा? कुरान ने इसको बयान किया कि यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही। तो ऐसे हौलनाक वक्त में सबसे ज्यादा अगर कोई पुरसुकून होगा, कोई आराम में होगा, तो वो शख्स होगा जो सालेहीन की जमात के साथ होगा, औलिया की जमात के साथ होगा, सिद्दीकीन की जमात के साथ होगा, शुहदा की जमात के साथ होगा, अंबिया की जमात के साथ होगा। तो सरकार फरमाते हैं, जो शख्स क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे नजदीक वो शख्स होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है। तो कैसी आला इबादत है, कैसी आला नेकी है कि इसकी बरकत से प्यारे मुस्तफ़ा का कुर्ब नसीब होता। हकीमुल उम्मा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस की शरह में फरमाते हैं,
कि कयामत के दिन सबसे ज्यादा आराम में वो शख्स होगा जो हुजूर के साथ रहेगा और हुजूर का कुर्बत और नजदीकी हासिल करने का बेहतरीन जरिया दुरूद शरीफ की कसरत। तो इस हदीस से पता चला कि दुरूद शरीफ बेहतरीन इबादत, दुरूद शरीफ बेहतरीन नेकी है, तमाम नेकियों से जन्नत मिलती, तमाम इबादतों से जन्नत मिलती। नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, रोजा रखोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात दोगे जन्नत मिलेगी, तिलावत करोगे जन्नत मिलेगी, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करोगे जन्नत मिलेगी। तो तमाम नेकियों से जन्नत मिलती है, मगर दुरूद शरीफ पढ़ने से सिर्फ जन्नत नहीं बल्कि बस में जन्नत के दुल्हा प्यारे मुस्तफा मिलते हैं। तमाम नेकियों से सिर्फ जन्नत मिलती है और दुरूद शरीफ पढ़ने से मालिक के जन्नत प्यारे मुस्तफा मिलते हैं। हजरात, आज एक निराला, अनोखा और ईमान अफरोज मौजू लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है कि इस मौजू को सुनकर दिल मचल जाएंगे, रूह खुश हो जाएगी और ईमान ताजा हो जाएगा। आज का मौजू है जन्नत में प्यारे मुस्तफा का परोस दिलाने वाले आमाल। वो कौन से आमाल है जिसकी वजह से हम जन्नत में हुजूर का परोस पा सकते हैं, हुजूर की रिफाकत हासिल हो सकती। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जन्नत न दे तेरी रूयत हो खैर से, इस गुल के आगे फिर किसको हवस बरगो बर की है। शरबत न दे तू करे बात लुत्फ से, ये शहद हो तू फिर किसे परवाह शकर की। यानी मतलब ये है कि या रसूल अल्लाह, जन्नत का मिलना ना मिलना, अता होना या ना होना ये अल्लाह की रज़ा पर है, लेकिन मेरी तमन्ना ये है कि ऐसी जगह मिल जाए जहां से आपका दीदार होता, ये फूल मिल जाए तो फिर जन्नत के फूलों की क्या हाजत है, जन्नत के पत्तों की क्या हाजत है। मुझे जन्नत का पाकीज़ा शराब मिले ना मिले, अलबत्ता ये सआदत मिल जाए कि आप अपनी हम कलामी का शरफ अता फरमा दे, तो आपकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज का शहद मिल जाए, तो फिर शकर वगैरह की क्या जरूरत है। हजरत रबिया अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, असहाबे सुफ़ा में से है, हुजूर के खादिम थे, सफर व हज़र में हुजूर के साथ रहे। फरमाते हैं कि मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे अक़दस के करीब रात गुजारा करता था, ताकि वजू के लिए पानी या मिसवाक वगैरह किसी चीज की हाजत हो तो मैं पेश कर सकूं। हुजूर की आदत करीमा थी कि जब बेदार होते तो पढ़ते सुब्हानल्लाह रब्बिल आलमीन सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही। फरमाते हैं कि एक रात सरकार बेदार हुए तो मैंने वजू के लिए पानी और मिसवाक वगैरह पेश किया। मेरी ये खिदमत देखकर दरियाए करम जोश पर आ गया। सरकार ने फरमाया सल ऐ रबिया, मांगो अता किया जाएगा। अर्ज की मैंने, अर्ज की फरमाते हैं अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्नह, यानी या रसूल अल्लाह मैं आपसे जन्नत में आपका परोस मांगता हूं।
मांगने को तो हजरत रबिया ने सब कुछ मांग लिया, मगर हमारे आका सखियों के सखी है। आपकी अताओं की शान ये है कि मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दूर में बहा दिए है। और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हजरत रबिया जन्नत में हुजूर का परोस मांग चुके थे। सरकार ने फरमाया अवा गैरा ज़ालिका, ऐ रबिया और भी कुछ चाहिए। हजरत आप देखिए, दुनिया के अमीरों का हाल देखिए, दुनिया के सखियों का हाल देखिए, देते हैं लेकिन एहसान जताते हैं। और यहाँ देखिए खुद देते हैं और भी पूछते हैं कि और भी कुछ चाहिए। ये मेरे मुस्तफा की शान है। फरमाया अवा गैरा ज़ालिका, ऐ रबिया और भी कुछ चाहिए तो मांग लो। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, हो ज़ात मेरी यही दरकार है, मुझे यही चाहिए, मेरी यही तलब है। गोया उन्होंने यूं कहा, बस रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। दामन मुस्तफा है जिनके हाथों में उनको रोज़े सज़ा और क्या चाहिए। नेमतें दो आलम की देकर हमें पूछते हैं बता और क्या चाहिए। हजरत रबिया ने अपनी तलब अर्ज की, अपनी ख्वाहिश और तमन्ना अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में आपका परोस मांगता हूँ, मुझे जन्नत में आपका परोस नसीब हो जाए। तो सरकार ने फरमाया फ़अइनी अल्लाह नफ्से का बेकसरती सुजूद, यानी कसरत से सजदे कर कर मैं अपने नफ्स पर मेरी मदद कर। यानी ऐ रबिया जन्नत तो मिल जाएगी लेकिन सिर्फ 5 नमाजों पर किफायत न करो, 5 नमाजों के साथ साथ कसरत से नवाफिल पर हो ताकि तुम मेरे कुर्ब के लायक हो जाओ। इस ईमान अफरोज रिवायत से पता चला कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुख्तारे कुल है। आपको ये इख्तियार दिया गया है कि जिसे चाहे जो चाहे अता फरमा। इसीलिए तो आपने हजरत रबिया को मुतलकन फरमाया, बगैर किसी कैद और पाबंदी के फरमाया कि सल ऐ रबिया मांगो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ऐ रबिया हमसे दुनिया मांगो, हमसे आखिरत मांगो, मालो दौलत मांगो, ईमान की सलामती मांगो, लंबी जिंदगी मांगो, सेहत मांगो, खुशहाली मांगो, लंबी जिंदगी मांगो, जन्नत मांगो, अल्लाह का कुर्ब मांगो। जो भी मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, जो भी मांगोगे सवाल करोगे अता किया जाएगा। यकीनन ऐसी पेशकश ऑफर वही कर सकता है जिसके पास इख्तियार हो। हमारे आका ने हजरत रबिया को ये पेशकश फरमाई, तो इस बात की दलील है कि अल्लाह ने आपको इख्तियारात अता फरमाए हैं कि आप जब चाहे जिसे चाहे जो चाहे अता फरमा सकते हैं। और इस रिवायत से दूसरी बात ये पता चली कि बारगाह रिसालत में मांगने से शर्म और झिझक नहीं होनी चाहिए। ये दुनिया के बादशाह होते हैं, दुनिया के अमीर कबीर होते हैं, दुनिया के मालदार होते हैं, जहाँ मांगते हुए सोचना पड़ता है, मांगते हुए डर लगता है, जहाँ मांगते हुए शर्म महसूस होती है कि भला चीज मांगू तो दे पाएगा कि नहीं, भला चीज मांगू तो कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगा। लेकिन करे मुस्तफा सबसे बड़ा दरबार है, यहाँ मांगते हुए झिझकना नहीं पड़ता, शर्माना नहीं होता, ये खौफ नहीं होता कि भला चीज मांगू मिलेगी कि नहीं। अरे आपकी सखावतों का अताओं का आलम ये है कि फरमाते हैं ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वाह क्या जूदो करम ऐ शहे मतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हजरत रबिया ने मांगा, बेझिझक मांगा, और क्या क्या मांगा, ईमान पर खात्मा मांगा, क्योंकि जिसका ईमान पर खात्मा ना हो वो जन्नत में जा ही नहीं सकता। नेकियों की तौफीक मांगी, क्योंकि जन्नत में दाखिला अल्लाह की रहमत से मिलता है, मगर वहाँ बुलंद दर्जात नेक आमाल के मुताबिक मिलते हैं। क़यामत के दिन आमाल की कबूलियत मांगी, क्योंकि जिसके आमाल ही कबूल ना हो, रद्द कर दिए जाए, वो जन्नत में बुलंद मकाम कैसे पा सके।
फिर जन्नत में ऊंचा मकाम भी मांगा तो हुजूर ने अपने सहाबी को ये सब कुछ अता फरमा दिया। इससे पता चला कि हम भी हुजूर से ईमान, मालो दौलत, खुशहाली और तरक्की, इज्जत और नफ्स, मकाम, मर्तबा, जन्नत सब कुछ मांग सकते हैं। और ये मांगना सहाबाए किराम की सुन्नत है। हम बारगाहे रिसालत से जो चाहे मांग सकते हैं और प्यारे मुस्तफा भी अता फरमाते हैं, लेकिन मांगना भी एक ढंग है। बंदे को मांगना भी तो आना चाहिए। यकीनन प्यारे मुस्तफा से तीनों दुनिया की हर भलाई मांग सकते हैं, मगर आप गौर करें, मदीना मुनव्वरा में हाजिरी हो, बंदा सुनहरी झांकियों के सामने खड़ा हो और फिर कोई छोटी मोटी चीज मांग ले तो अच्छा नहीं लगेगा। दर बरा है तो चीज बड़ी मांगे। देखिए हज़रत रबिया ने कितनी अजीम नेमत मांगी कि या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपका परोस मांगता हूं। बाज़ रिवायतों में है कि हज़रत रबिया ने जब सरकार ने फरमाया कि सल ऐ रबिया, तो हज़रत रबिया ने सोचने की मोहलत मांगा, सोचने का वक्त मांगा। उन्होंने चाहा कि इतनी बड़ी पेशकश हो गई है, इतनी बड़ी ऑफर मिल गई है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं छोटी मोटी चीज मांग बैठूं। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मुझे सोचने का वक्त चाहिए, सोचने की मोहलत दी जाए। हुजूर ने मोहलत अता फरमा दी। हज़रत रबिया गौर फिक्र करते रहे, सोचते रहे, फिर गौर फिक्र करने के बाद वापस आए और अपनी तलब अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपका परोस मांगता हूँ। सरकार ने फरमाया ऐ रबिया बता, तुझे ये मांगने का तरीका किसने सिखाया है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, किसी ने नहीं, मैंने गौर फिक्र किया तो दुनिया पानी है, जल्द खत्म हो जाएगी, बस मैंने पसंद किया कि महबूब से जन्नत में आपका परोस मांग लेता हूँ, आखिरत मांग लेता हूँ। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि सच्चे तालिब को चाहिए कि हमेशा रहने वाली आखिरत की नेमतें मांगे। इसी तरह आप देखें एक और हदीस है, ग़ज़वा उहद के मौके पर हजरत उम्मे अम्मारा सहाबिया है, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आप हमारे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में आपकी खिदमत गुजारी का शरफ अता फरमा दे। तो उस वक्त मेरे आका ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अजअलहुम रुफ़क़ाई फिल जन्नह, या अल्लाह उन्हें जन्नत में मेरा साथी बना। इसी तरह एक मशहूर हदीस है कि एक मर्तबा एक ऐराबी बारगाह रिसालत में हाजिर। गौर से सुनिए हजरात, जो लोग सो रहे हैं बेदार हो जाए और अपने ज़मीर को भी बेदार करे और ईमान को भी बेदार करे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा हुजूर की सखावतों का जिक्र आप सुन रहे हैं। मेरे सरकार की सखावत का आलम ये है, हजरत अली जब कूफा तशरीफ ले गए और हुजूर की सखावत का तस्करा किया, लोगों ने कहा कि हमने हातिम ताई की सखावत के बारे में सुना कि उसके महल के 10 दरवाजे थे, एक साइल एक दरवाजे पर आता, उसे दे दिया जाता, वही साइल दूसरे दरवाजे से आता तो फिर दे दिया जाता। उससे ये नहीं कहा जाता कि पहले भी तू लेकर गया है, अलगर्ज 10 दरवाजे से उसे दिया जाता। मौला अली फरमाते हैं तुम उसे सखावत कहते हो, ये सखावत नहीं है, वो बार बार इसलिए आता था कि उसकी जरूरत नहीं पूरी होती थी। और मुस्तफा की सखावत का आदम ये है कि मेरे आका जिसे एक बार अता फरमा देते हैं फिर जिंदगी भर मांगने की जरूरत पेश नहीं है। मांगते तो मांगते शाहों में दिखा दो, जिसे मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और आता है फकीरों पर कुछ प्यार ऐसा, खुद भीज दे और खुद कहे कि मंगते का भला। हजरात गिरामी, तो एक ऐराबी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, दरियाए करम जोश पर पढ़ा। सरकार ने फरमाया सल माशीत या अराबी, ऐ राबी जो चाहता है मांग ले। मांग क्या मांगता? सहाबाए किराम फरमाते हैं कि हमें उसकी किस्मत पर रश्क आ रहा कि कितनी बड़ी पेशकश हो गई।
कितनी बड़ी ऑफर मिल गई। हम सोच रहे थे कि अभी ये जन्नत मांग लेगा, जन्नत की नेमतें मांग लेगा, जन्नत में शानदार महल मांग लेगा, मगर उस ऐराबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मुझे सवारी चाहिए, मुझे ऊंट वगैरह चाहिए। सरकार ने फरमाया तुम्हें सवारी दी और कुछ मांगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे सवारी के लिए सामान चाहिए, फरमाया ये भी दिया और कुछ मांगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह ज़ाते राह चाहिए, सामान सफर चाहिए, रास्ते का खर्च चाहिए। सहाबा इकराम फरमाते हैं हमें उस ऐराबी पर हैरत हो रही थी कि क्या मांगे जा रहा है। अब ऐराबी ने जो कुछ मांगा था उसे दे दिया गया, सवारी सामान ज़ाते राह दे दिया गया। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं इस ऐराबी के मांगने में और बनी इसराइल की बुरिया के मांगने में कितना फर्क। सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह बनी इसराइल की बुरिया का क्या मामला है। तो सरकार ने फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से जाने लगे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि ऐ मूसा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस को अपने साथ ले जाइए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया से रुखसत हुए सदियां गुजर गई थी, आपको दरियाए नील के दरमियान दफन किया गया और सिर्फ एक गुड़िया के अलावा उसका पता उसका इल्म किसी को नहीं था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। सिर्फ एक गुड़िया जानती थी बनी इसराइल में। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गुड़िया को बुलाया और फरमाया क्या तू जानती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ है, जिसमें अक़दस कहाँ है। उसने कहा हाँ मैं जानती हूँ। कहा हमें बताओ। उसने कहा ऐसे नहीं बताऊंगी, जब तक आप मेरी मांग पूरी नहीं करते मैं नहीं बताऊंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मांग क्या मांगती है। गुड़िया बड़ी समझदार थी, उसने कहा मैं आपसे जन्नत में आपका पड़ोस मांगती। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ जन्नत मांग। कहा नहीं मैं इससे कम पर राशि नहीं होगी, मुझे सिर्फ जन्नत नहीं बल्कि जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे मजीद समझाया मगर वो अपनी बात पर पक्की थी। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा तेरा क्या जाता है, तेरा क्या नुकसान हो रहा है, जो मांगती है अता कर दे। अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी मांग पूरी फरमाई। चुनांचे आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जसद अक़दस को लेकर रवाना हो गए। तो ये है मांगने का तरीका। बुरिया की सोच देख, खिदमत कितनी की है, सवाल कितना बड़ा कर रही है, मुतालबा कितना बड़ा कर रही है। तो इस रिवायत से दो बातें सीखने को मिली। एक तो उस ऐराबी के अमल से सीखने को मिली कि उन्होंने प्यारे आका से दुनियावी चीजें मांगी, इस पर मेरे आका ने इनकार नहीं किया। तो इससे पता चला कि हम भी बारगाह मुस्तफा से छोटी छोटी जरूरतें हो, छोटी छोटी हाजतें हो, छोटी छोटी ख्वाहिशें हो, हम सब कुछ प्यारे मुस्तफा से मांग सकते हैं। दूसरी बात ये पता चली कि हमारे आका भी चाहते हैं कि जन्नत में हम आपके पड़ोसी बनने के तलबगार रहे, जन्नत में आपका पड़ोस तलब करे। यही वजह है कि जब ऐराबी ने जो कुछ मांगा अता फरमा दिया, मगर साथ ही साथ मेरे आका ने बनी इसराइल की बुरिया का वाक़या बयान फरमाकर ये भी तरगीब दिलाई कि जब भी मांगना हो तो वो मांगो, ऐसा मांगो जो बनी इसराइल की बुरिया ने मांगा था। और एक रिवायत में है हुजूर ने इरशाद फरमाया क्या तुम ये नहीं कर सकते कि बनी इसराइल की बुरिया जैसे हो जाओ, यानी जैसे बनी इसराइल की बुरिया ने जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस मांगा, ऐसे ही जब भी तुम्हें मांगने का मौका मिले तो जन्नत में अपने आका का पड़ोस मांगो। ईमान पर दे मौत मदीने की गली में, मत्थन मेरा सरकार के कदमों में बना दे। अल्लाह करम फरमा गुनहगार पर, जन्नत में पड़ोसी मेरे आका का बना दे।
हजरात गिरामी, तो इस शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि जन्नत में हुजूर का पड़ोसी बनने की सिर्फ ख्वाहिश काफी नहीं, बल्कि उसके लिए वसीला अपनाना चाहिए, यानी इबादत करके, कसरत से सजदे करके, नमाजों की पाबंदी करके हुजूर का कुर्ब हासिल करे। क्योंकि हजरत रबिया ने जब हुजूर से पड़ोस, जन्नत में पड़ोस का सवाल किया तो सरकार ने उन्हें भी कसरत से सजदे करने की तलकीन फरमाई। तो इससे पता चला कि जन्नत में कसरत से सजदे करना ये जन्नत में हुजूर का परोस दिलाने वाला अमल है। मोहतरम हज़रात, कितना आसान अमल है कसरत से सजदे करना। हम पांचों वक्त की अगर नमाज अदा करें तो 48 रकातें बनती हैं, हर रकात में 2 सजदे होते हैं, तो कुल 96 सजदे होते हैं। इसके अलावा आप सजदे शुक्र करें, इसी तरह सजदे तिलावत है और भी सजदे हैं, लेकिन यहाँ उससे मुराद नफल नमाज, नमाजों की कसरत, पांचों वक्त की नमाज के साथ साथ नफल नमाज की कसरत ये प्यारे मुस्तफा का पड़ोसी बना देती है। मोहतरम हजरात, कितना अच्छा अमल है। अगर हम कसरत से सजदे करें तो अल्लाह का कुर्ब भी हासिल होगा, प्यारे मुस्तफा का पड़ोस भी नसीब होगा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि सजदे के निशान के अलावा इंसान के सारे जिस्म को आग जलाए। अल्लाह ने जहन्नम पर हराम कर दिया है कि वो सजदे के निशान को जलाए। एक बुजुर्ग से किसी ने अपनी परेशानियों का रोना रोते हुए कहा कि हुजूर, जो भी काम करता हूँ उल्टा हो जाता, क्या करूं? बुजुर्ग ने फरमाया, स्टैम्प देखी, मोहर देखी है? उसने कहा हाँ देखी है। फरमाया उस पर लिखाई कैसे होती है? उसने कहा कि उस पर उल्टी लिखाई होती। फरमाया फिर सीधी कैसे? कहने लगा जब स्टैम्प कागज पर लगती है तो उसके अल्फाज सीधे हो जाते हैं। बुजुर्ग ने फरमाया जिस तरह स्टैम्प ने अपना माथा कागज पर टेका तो उसके उल्टे अल्फाज सीधे हो गए, इसी तरह तू भी वजू करके मस्जिद जा, अपने खाली को मालिक रब के हुजूर माथा टेक सच्चा कर, तेरे सारे उल्टे काम सीधे हो जाएंगे। हजरात गिरामी, अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होता है रिज़्क़ का दरवाजा बंद नहीं करता, नेमतें नहीं रोकता, बल्कि उससे सद्दों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह ताला दौलत उससे भी देता है जिससे वो राजी होता है, और जिससे नाराज होता है उसे भी देता है, लेकिन सज्दों की तौफीक सिर्फ उसे देता है जिससे वो राजी होता है। आज कोई सज्दा करे या ना करे, नमाज पढ़े या ना पढ़े, लेकिन क़यामत के दिन हुक्म होगा क़यामत के दिन हर बंदे को हुक्म होगा कि अल्लाह के हुजूर सजदा करो। तो जो लोग दुनिया में सजदा नहीं करते, क़यामत के दिन उनकी पुश्त सख्त हो जाएगी, कमर अकड़ जाएगी और वो सजदा नहीं कर सकेंगे। और हाल ये होगा शर्म और नदामत से निगाहें झुकी होगी, चेहरे सिया होंगे और उन पर ज़िल्लत सवार होगी। अहले जन्नत में रहते हुए जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें कौन सी चीज जहन्नम में ले गई? तो अहले जहन्नम कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मोहतरम हज़रात, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। और आप देखिए जिंदगी बंदा बंदगी से है, बंदा बंदगी से है, जिंदगी आमद पर आए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, यानी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह की बंदगी करना है। अगर जिंदगी में बंदगी नहीं तो ये जिंदगी शर्मिंदगी है। मोहतरम हज़रात, जो इंसान अल्लाह के आगे झुकता है, सजदा करता है, वो फिर किसी के आगे नहीं झुकता। वो अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदे से देता है इंसान को नजात, यानी बंदा सबसे
से ज्यादा करीब सजदे में रब के होता है। सजदे में बंदा रब से मुलाकात करता है, मुनाजात करता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, यानी नमाज में होने वाला एक सजदा ऐसा है, बंदा अगर ये एक सजदा कर ले तो 1000 सजदों से 1000 लोगों के आगे झुकने से महफूज हो जाता है। इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मालदारों के सामने झुकता है, साहिब इक़्तिदार लोगों के सामने झुकता है, हुक्मरानों के सामने झुकता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जिसने तुझे पैदा किया है, जो तुझे रिज़्क़ देता है, सेहत देता है, उसके सामने झुक जा, उसे सजदा कर तो ये एक सजदा 1000 लोगों के सामने झुकाने से तुझे बचा लेगा। मोहतरम हज़रात, कसरत से सजदे करना एक ऐसा अमल है जो जन्नत में प्यारे मुस्तफा का पड़ोसी बनाता। और दूसरा अमल जन्नत में हुजूर का पड़ोसी बनाने वाला दूसरा अमल है बेटियों की अच्छी परवरिश करना। हुजूर ने इरशाद फरमाया जिसकी 3 बेटियां हो उनके बारे में अल्लाह ताला से डरे, उनकी अच्छी परवरिश करे तो फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। ये फरमाते हुए हुजूर ने अपने 4 उंगलियों की तरफ इशारा किया, यानी जिस तरह ये उंगलियां करीब करीब है ऐसे ही वो बंदा जन्नत में मेरे साथ होगा। हुजूर ने फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां हो उनकी अच्छी परवरिश करे तो मैं और जन्नत में यूं होगे। फिर हुजूर ने अपनी ये 2 उंगलियों को मिलाया, शहादत वाली और बीच वाली उंगली को मिलाया। बेटियों की परवरिश करना एक ऐसा अमल है जो जन्नत में हुजूर का पड़ोसी बनाता है। तीसरा अमल और चौथा अमल है, हुजूर ने चौथा अमल है यतीम की कफालत करना, परवरिश करना। हुजूर ने फरमाया जिसने 3 यतीम बच्चों की कफालत की वो रात में इबादत करने वाले, दिन में रोजा रखने वाले और सुबह शाम जिहाद करने वाले की तरह है। मैं और वो जन्नत में एक साथ यूं रहेंगे जैसे ये 2 उंगलियां हैं, यानी शहादत और बीच वाली उंगली है, इस तरह हम साथ में रहेंगे। इसी तरह जन्नत में हुजूर का परोस दिलाने वाला एक अमल है बड़ों का अदब करना, छोटों पर शफकत करना। हुजूर ने हजरत अनस को नसीहत करते हुए फरमाया ऐ अनस बड़ों का अदब करो, छोटों पर शफकत करो, जन्नत में मेरी रिफाकत पालोगे। इसी तरह जन्नत में हुजूर का परोस दिलाने वाला एक जो अमल है वो है प्यारे मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करना। हुजूर ने इरशाद फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी काना मइया फिल जन्नह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। मोहतरम हज़रात, अगर आप चाहते हैं सिर्फ जन्नत नहीं, जन्नत में हुजूर का परोस चाहते हैं, हुजूर का कुर्ब चाहते हैं, हुजूर की नजदीकी चाहते हैं तो पहला अमल ये है कसरत से सजदे करने होंगे, यानी 5 नमाजों के साथ साथ नवाफिल की कसरत करनी होगी। इसके बाद आपको अल्लाह ने बेटियां दी हैं तो उनकी अच्छी परवरिश करें। इसी तरह छोटों पर शफकत करे, बड़ों का अदब करे, प्यारे मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करे, यतीम की किफालत और परवरिश करे। ये वो अमल है कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में प्यारे मुस्तफा का पड़ोसी बना देगा, हुजूर का कुर्ब नसीब हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको हुजूर का जन्नत में परोस अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलाम।